हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी 1 बज गया है और प्रेशियस के रेडी लेने गए हैं उसके स्कूल से। सो ब्लेसियस को मैंने नहला के मालिश कर दिया है और अभी बस सो के जगाई है। ये सो गई थी उस टाइम मैं भी नहा ली थी। अभी तो यार हमारे यहाँ सबकी तबीयत खराब हो गई थी, सबकी। अभी मुझे थोड़ा ठीक है, ब्लेसी को भी ठीक है, प्रेशियस की अभी है और इसके डैडी की तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब चल रही है ना, है ना बिच्छू। सो बस मुझे लगा ये क्या है, साइनिंग साइनिंग से दिख रहा है। सो बस मैंने सोचा मैंने कई दिनों से ब्लॉग शूट नहीं किया है क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था शूट करने का। मन मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था, कभी ये कभी वो, क्योंकि तबीयत खराब चल रही थी सबकी। तो इस टाइम में नहीं मन होता है शूट करने का। तो फिर अभी थोड़ा आराम मिला तो मुझे लगा शूट करना चाहिए। तो बस तो हमने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है ना। मैंने यार इसका 6 मंथ का पता नहीं क्या क्या प्लानिंग की थी कि ये करूँगी मैं, मतलब अच्छा सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन यार उस टाइम क्या हुआ, सबकी तबीयत खराब हो गई तो कुछ भी नहीं कर पाए बेचारी। इसकी भी तबीयत खराब हो गई थी। वही मौसम पता नहीं अचानक से चेंज टाइप में हो गया ना, तो सबको कोल्ड और कफ टाइप में और थोड़ा सा फीवर वगैरह, इस मतलब ऐसा ऐसा हो गया। ऐसी तबीयत खराब हो गई कि हमारे बच्चे को सब कुछ प्लानिंग की थी वो खराब हो गई है ना बच्चों। हम सोच रहे थे बाहर जाएंगे थोड़ा पार्क में और पीछे मतलब केक वगैरह वहीं कट करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया इसका, कुछ भी नहीं किया मेरे गोले को। अभी जीजी आने वाली है तो खाना मैं बनाऊंगी। अभी नहीं बनाया खाना क्योंकि सुबह नाश्ता हो गया था, ब्रेड चाय वगैरह ये खा ली थी तो भूख नहीं थी। सो खाना अभी बनाऊंगी मैं, कुछ ऑयली नहीं बनाऊंगी सोच, क्योंकि इनके डैडी का गला बहुत ही ज़्यादा कफ है, उनको बहुत कफ हो रखा है, बहुत ज़्यादा। अभी तो थोड़ा भाप दे दी थी, पिक्स वाले कैप्सूल की भाप ले लिए तो थोड़ा सा रिलैक्स फील है, वरना तो दवाई से कोई फ़ायदा ही नहीं पड़ रही है। जब भी होते हैं वो इसी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है उनको कोल्ड वगैरह, और मतलब 8-10 दिन बाद ही ठीक होता है। क्या अब तो ये क्या खाना है तेरे को, क्या खाना है, क्या कर रहा है तू, कुछ करना मत। बस कपड़े धुल रहे हैं हमारे, जो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम काम करेंगे तब बात करेंगे। ओके गाइस, गाइस से कुछ बोलना है, वरना तो ये बोलेंगे ये लड़की पकाची बहुत है, बहुत बात करती है। मुझे पता नहीं, इससे इस तरीके से बात करना बहुत पसंद है, ऐसे करके बात करना मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे बच्चों की तरह बात करना, है ना। ऐसी बात करना मुझे अच्छा लगता है, नॉर्मली बात करना अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा ऐसे मतलब बच्चों की तरह ही बात करती हूँ। नो मेरी गोला, नो क्या हो गया, तू चौके जगह है, जल्दी अभी चदमे में, अभी तू चौके जगह है तो नींद में है मेरा बच्चा है। बहुत ऊधमी हो गया है, बहुत ऊधम करती है ये, बहुत मस्ती खोर है। हाँ नींद में है। चलो ये मैंने पहले कपड़े धोने के लिए लगा दिए, 2 ही 3 कपड़े से, ज़्यादा गंदे नहीं थे, तो बस इनको निकाल दूंगी और इसमें दूसरे कपड़े डाल दूंगी धोने के लिए, और उनको मैं हाथ से निचोड़ दूंगी। इसमें थोड़ा सा सर्फ और डाल के और थोड़ा पानी चला के दूसरे कपड़े, और ये कपड़े सूख गए थे, ब्लेसी के थे, सो इनको उठा लेती हूँ और पाँच में हम बेते रहो तो ये खेलती हैं, वरना तो ये नहीं खेलेंगी अकेले अकेले, इनको नहीं खेलना आता है ना बच्चा। तेरे को अकेले अकेले नहीं खेलना आता है रे, रो रहा है तू तो। चल मम्मा आ गई ना, खेलते हैं दोनों। ओके हाय, स्माइल स्माइल करना, हंसना, दिख सर। तो बस अभी कपड़े धोने के बाद हम किचन में आ गए हैं। ये देखो इसकी मस्ती कभी ख़त्म ही नहीं होती। स्कूल से आने के बाद सबसे ज़्यादा मुझे परेशान प्रेशियस ही करती है, बहुत मस्ती करती है, इतना काम फैलाती है बहुत ही ज़्यादा। सो ये कल नाइट में इन्होंने फिंगर और बर्गर वगैरह करीब 11-11:30 बजे के करीब इन्होंने खाने के लिए मंगाए थे, तो कुछ तो शाम को ही खा लिए थे, कुछ फिंगर बच गए थे तो सुबह के लिए रख दिए। अब इसको मांग रही थी तो मैंने सोचा इसको गर्म करके दे दूँ, क्यों ना, वरना तो पहले से ही गला ख़राब है और गला ख़राब हो जाएगा अगर इस तरीके से खा लेगी तो मैंने गरम करके दे दिए। अब मैं इधर कुकर में लगा दूंगी दाल, जब तक दाल होगी तब तक मैं
और काम भी कर लूँगी। और ये मेरे को भाई बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इतना तो मुझे बेलेसी भी नहीं करती कभी कभी। तो बस इधर कुकर में दाल भी लगा दूंगी, इसमें हल्दी नमक और बस यही डालूंगी। ऑयली दाल नहीं बनानी है, तो नमक ही ख़त्म हो गया था तो उसको नमक नमक को भी भर दूंगी और कुकर में दाल भी लगा दूंगी। सो बन जाएगी दाल, एक सीटी में ही हो जाती है दाल, ज़्यादा सीटी ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता है। दाल पानी चला दूँ, एक बार का तो निकल गया, सेकेंड बार चला दूँ। और तो बाकी ये कपड़े हैं, जब तक दाल होगी तब तक मैं क्या हो गया देख के आती हूँ पीछे में। इसके ढक्कन को क्या हो गया, ये देखो इसके अंदर ही चला गया, पता नहीं कैसे, मैंने लगाया तो सही था, मिस्टेक हो गया होगा मुझसे कुछ। चलो कोई नहीं, लगा देती हूँ फिर से। चलो अब तो सही लग गया, अब तो नहीं निकलेगा। थोड़े से ही कपड़े, अरे और चल जा, ये लगा दिया। पानी चालू कर दूँ पहले तो, और मैं सीटी आएगी तब तक मैं इनको निचोड़ लाती हूँ। ब्लेसी अपनी बेड पे बैठी थोड़ा खेलने लगी। तो इधर दाल तो बन गई है, थोड़ा सीटी निकल जाए उसमें से मैं बाहर कपड़े वगैरह धो रही थी जब तक, तो सीटी निकल गई और दाल सारे उसमें मतलब सारी गैस पे हो जाती है गंदे गंदा, इसीलिए मैं इसमें सीटी आने नहीं देती। सीटी आती है उससे पहले ही गैस बंद कर देती हूँ, जिससे कि छींटे नहीं पड़े। और जब सीटी आ जाती है तो कुकर में से मतलब उसके ऊपर से सारी में छींटे पड़ के गैस वगैरह और काम और बढ़ जाता है। सो बस दाल तो बन गई, इसमें धनिया वगैरह डाल दिया है और इधर मैं चावल भी लगा दूँगी। और हरी मिर्ची भी कट कर ली है मैंने, क्योंकि हरी मिर्ची भी तलूँगी, फीकी दाल है ना। और थोड़ा सा दाल में इनको गरम गरम दे के आ जाऊँगी, जिससे कि उनकी गले में सेक लग जाएगा, थोड़ा सर्दी के लिए भी फ़ायदा करेगी, तो इसलिए मैं दाल दे के आ गई हूँ। और इधर चावल भी लगा दूँगी, सो चावल भी हो जाएंगे। और मिर्ची में भी तड़का दे लूँगी, मतलब मिर्ची भी भूज लूँगी, इसमें नमक ऐड कर लिया और तवा पे ही। तो मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, क्योंकि बिलेसी अभी खेल ही रही है और पता नहीं कब रोना स्टार्ट कर दे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उसको खेलते खेलते। सो ये देखो इसकी मस्ती, और इसके साथ थोड़ा खेलती है, ये खेले ना बिलेसी, प्रीशियस बिलेसी के साथ दोनों बहनें मस्ती अच्छे से करती हैं। सो बस खाना तो रेडी ही है समथिंग, बस मिर्ची तल लूँ और कुकर में सीटी आ जाए, उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े हैं उनको भी वॉश कर दूँगी, सूखने के लिए डालूँगी। खाना खाने के बाद ही सूखने के लिए डालूँगी कपड़ों को, तो फिर किचन वगैरह भी साफ़ करनी है, बहुत काम हो जाता है। बीच बीच में बिलेसी को भी देखना पड़ता है। एक तो वो दोपहर में सोती नहीं है, बहुत कम सोती है, 20-25 मिनट के लिए सोती है। वैसे कई बार बच्चे क्या है, मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं 1-2 घंटे की नींद आराम से लेते हैं, लेकिन बिलेसी को नींद नहीं लेनी है। सो अभी क्या है, बिलेसी 6 महीने की कंप्लीट हो गई है, तो फिर मैं उसको दाल का पानी और हल्का हल्का चीज़ें ऐसे खिलाने लगी हूँ, लिक्विड चीज़ें। तो अभी देखो उसको ये टेस्ट अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट ले लेके खाती है, बहुत नखरे करती है खाने में, खाएगी निकालेगी तो ज़बरदस्ती उसको खिलाना पड़ता है। और साथ में ही प्रेशियस बहुत मस्त, ये बोल रही है मुझे भी खिलाओ, जबकि मैं इसको अलग से दे दी है दाल, लेकिन नहीं, ब्लेसी के साथ ही खानी है उसको। सो फिर मान गई थी और बोल रही थी ठीक है इसको खिलाओ, और मस्ती कर रही थी उसके साथ। मैंने कहा बोल जरा ये खाएगी। सो कोई नहीं, हमें इसको आ करके ऐसे ही खिलाना पड़ता है थोड़ा। मतलब खाती नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे तभी सीखेगी खाना। तो बस अभी लेटा लुटू के और खिला रहे हैं ज़बरदस्ती, अब उसको खाना ही नहीं है, तो मैंने सोचा चलो छोड़ते हैं, मत खा। और बस मैंने उसका मुंह पहुंचा और उसके साथ थोड़ी मस्ती की। उसको मस्ती करना बहुत ज़्यादा पसंद है, उससे बातें करो, उसको एड़ा टेढ़ा जैसे ही, मतलब उसको कुछ ना कुछ कोचो तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। सो बस कुछ नहीं, अब मैं इसको यहाँ बिठा लूँगी, ये थोड़ा बहुत खेलेगी, फिर मैं अपना काम करूँगी। गाइस ये है खाने में तुअर की दाल, फीकी दाल है, और ये चावल और ये तली हुई मिर्ची। तो ये है खाना, सिंपल सा खाते हैं। चलो सो गाइस फीके दाल चावल बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरीके से, तली हुई मिर्चियों के साथ। कभी कभी मन होता है तो मैं इस तरीके से ही बना लेती हूँ फीकी दाल, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। सो गाइस बस सभी का खाना पीना हो गया। खाना पीना खाने के बाद फिर मैंने सोचा पहले मैं कपड़े फैला देती हूँ, उसके बाद कोई दूसरा काम करूँगी, क्योंकि ना फिर धूप चली जाएगी तो फिर ये कपड़े भी नहीं सूख पाएंगी, और हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी सी। सो फिर मैं सारे कपड़ों को फैला दूँगी, सूख जाएंगे जिससे कि जल्दी से। सो बस कपड़े फैलाने के बाद अब मैंने गर्म पानी कर दिया है, जिससे कि ये गले में भाप ले ले और कफ में थोड़ा आराम पड़ जाएगा। भाप लेने से बहुत आराम मिलता है कोल्ड वगैरह में, तो इसलिए ये अभी भाप ले रहे हैं। उसके बाद मैं थोड़ा आराम करूँगी, और मेरे से नहीं ली जाती है बिल्कुल भी भाप। मुझे तो विक्स की खुशबू आती है ना, उससे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरे से सांस ही नहीं लिपती।
सो बस ये भाप लेते हैं और ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक